देखिए मैं बड़ा फैक्ट बोलूँगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा डेथ रेशो कम नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला, सर ये कौन सा कार्य दे दिया, हम 10 की सेवा कर रहे हैं, 5 भी नहीं बच रही, 3 भी नहीं बच रही। तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आप 2 भी बचा लोगे तो हम आपको गुड नहीं बेटर की कैटेगरी देंगे। मैंने ऐसा क्यों? इंसान तो बोल के जता तो बता सकता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ तकलीफ है, या डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से देख लो। गोवंश में तो हम वो भी नहीं कर सकते। आज के हमारे गेस्ट है रसिक मोहन दरगढ़ जी, द मैन हु बिल्ड इंडियाज फर्स्ट काउ एम्बुलेंस, जो आज तक 30,000 से भी ज़्यादा जिंदगियां बचा चुके हैं। इस पॉडकास्ट में हम सुनेंगे कैसे एक सड़क पे पड़ी हुई गौ ने एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक आवाज़ है उसके लिए जो कुछ मांगती नहीं है पर सब कुछ डिजर्व करती है। दिस इज़ द पोकाट शो एंड दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रेवोल्यूशन। आपकी जो टीम है वो कोई ऐसा केस आपको सर याद आ रहा हो जिसमें किसी ने कंप्लेन करी हो जा करके कि ये इस पर्टिकुलर जानवर के साथ में ये चीज़ कर रहा है, ये उसको मार रहा है, उसको 10 दिन से खाना नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, उससे कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, बैल हो गया, गाय हो गई, कोई भी हो गया, ऐसा कोई केस सर? फिर उसने आपने क्या किया आगे? 3 सालों के पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे द पोकाट शो के ऊपर आज। और सर सबसे पहले तो आप सर अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? धन्यवाद। जी सर। मेरा नाम रसिक मोहन दरगढ़ है जी सर। और मैं कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति में सचिव का दायित्व निभा रहा हूँ। और गौ माता की प्रेरणा से, गौ माता की कृपा से ही ये सेवा मिली है और मैं और मेरी टीम इसको पिछले 10-11 वर्षों से कर रहे हैं। और कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति गायों का अस्पताल, जो कि किशनगढ़ और किशनगढ़ के आसपास के करीबन 250 से 300 गांव ढानियों तक अपनी सेवा देता है, उसका सारा कार्य प्रभार हम और हमारी टीम मिलकर संचालित कर। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सर सुन के। और जहाँ तक हमारी बात हुई थी अभी इससे पहले कि हम आपसे गौ रक्षा समिति के साथ में जुड़े हैं सर। और गौ सेवा माना जाता है भारत के अंदर बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि गौ हमारी माता है। और इसी से रिलेटेड जो डॉक्टर गौरव मिश्रा जी सर जो हमारे, उनके साथ में बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि आप और आपकी टीम 10 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं सर। सर इसके लिए तो बहुत बहुत आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। कि आप इस कार्य को कर रहे हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप इस कार्य में जुड़े कैसे, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? देखिए लगभग 11 वर्ष पहले की बात है। मैं मेरी इंडस्ट्री के लिए सेलोरा किशनगढ़ से हाईवे की तरफ जा रहा था जी। और वहाँ एक गौ माता एक्सीडेंट होकर के हाईवे पर पड़ी थी। कुछ देर पहले एक ट्रक वाले ने उसका एक्सीडेंट कर दिया था। क्योंकि मेरा रास्ता था, मैं वहाँ रुका, लोग नहीं रुक रहे थे पर मैं रुका। मैंने किसी भी तरह से लोगों का सहयोग लेकर के उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर पहुँचाया। वहाँ ले जा कर के उन्होंने उसका टाँके वगैरह लगा दिए, ड्रेसिंग कर दी और बोले ले जाओ। तो मैंने उन्हें बोला मैं कहाँ ले जाऊँ? तो बोले नहीं, हमारे यहाँ डे केयर ही फैसिलिटी है, नाइट फैसिलिटी होती नहीं है, तो आप इसको जहाँ भी ले जाना चाहता हो ले जाओ, यहाँ से तो ले जाना पड़ेगा। तो फिर हमने नागौर में एक गौ चिकित्सालय चलता था, उसके लिए एक पिकअप करके और वहाँ के लिए रवाना किया। और दुर्भाग्यवश वो गौ माता नागौर से 15 किलोमीटर पहले एक्सपायर हो गई। तो हमें लगा कि इतना बड़ा किशनगढ़ है जिसके चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग है, इतने एक्सीडेंट रोज होते हैं और एक छोटी सी फैसिलिटी अगर किशनगढ़ में नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो फिर मैंने मेरे मित्रों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे साथियों से संपर्क किया और हम लोगों ने एक टीम बना करके और इस कार्य को वहाँ सर ये तो होता ही है कि एक सिटी हब है, किशनगढ़ एक सिटी हब है जहाँ से सब तरीके के जो है इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, साथ में और भी बहुत सारी सेवाएं होनी चाहिए। पर अगर गौ माता के लिए इस टाइप का नहीं था तो आपने सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था सर। तो सर अभी इतने सारे इनिशिएटिव्स के अंदर से एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें आपने कि गौ माता के लिए कुछ सोचा, आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, एक इंसिडेंट हुआ, आपने उसको बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि सर डाइवर्जन चेंज हो जाता है हर किसी की लाइफ का। इसके अंदर सर क्या क्या चैलेंजेस आपको सबसे पहले आए थे सर?
देखिए शुरुआत के अंदर? चूँकि मैं खुद एक व्यापारी वर्ग से हूँ जी, और मेरी टीम भी लगभग जितने भी मैं हमारे सदस्य मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सभी लोग व्यापारी वर्ग से हैं। तो जी, हमारे लिए एक बहुत नया अनुभव था। तो सबसे पहले मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा डॉक्टर वीके सिंह जी, जो कि उस वक़्त यहाँ किशनगढ़ चिकित्सालय के प्रभारी थे जी, और फिर बहुत सालों तक वो डायरेक्टर पोस्ट तक जाकर के रिटायर हुए। वो आज तक हमें मार्गदर्शन देते आए हैं। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया कि आप इस तरह से एक हॉस्पिटल का संचालन चालू करो और उसके लिए जो हेल्प बन पाएगी हम करेंगे। तो फिर हमने उनके मार्गदर्शन से और काफ़ी हमारे सीनियर ट्रस्टीज़ की उनके सबसे मीटिंग करके फिर हमने एक मदनेश गौशाला वालों से संपर्क किया। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा धार्मिक परोपकारिणी समिति का जी, और मदनेश गौशाला का भी, कि उन्होंने हमको निःशुल्क वो जगह प्रदान कर दी और एक हॉल से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और 5-7 दोस्तों ने एक छोटा-सा फंडिंग करके, कि क्योंकि हमें एक मन में डाउट था, क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया नहीं था। बिज़नेस बैकग्राउंड से थे जी और ये रहता है। बिल्कुल डिफरेंट काम था। मतलब तो एक मन में कैसा था कि हो सके कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो हमने वहाँ पर एक छोटे से रूप में एक हेल्पर से और एक पार्ट टाइम कंपाउंडर से, एलएसए जिन्हें बोलते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जो कि वेटरनिटी के कंपाउंडर्स होते हैं, उनकी मदद से ये कार्य प्रारंभ किया। कुछ महीनों तक ये कार्य चलाया और जब हमें लगा कि हाँ, गौ माता की कृपा से अब ये कार्य धीरे-धीरे सेट हो रहा है और कर पाएँगे, तो फिर हमने 1 साल बाद जाकर के हमारा एक ट्रस्ट बनाया और कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति, जो कि एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके अंतर्गत हम पूरा गवर्नमेंट के सारे नियम रूल्स फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स की एटीजी की छूट हमने इसमें ले रखी है और ये सारे करते हुए फिर हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जी सर। तो सर इसमें शुरुआत में आपके साथ कितने सदस्य थे और आज के टाइम पे कितने जने जुड़े हुए हैं आपके साथ? देखिए, शुरू में हमारा एक आर्टिकल 10 साल पहले पेपर में भी प्रिंट हुआ है, 5 दोस्तों ने चालू करी गौ सेवा। जी, जी। तो हम 5-6 लोग थे, जो कि संकल्पबद्ध थे कि इस कार्य को करना है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जुड़ते गए और फिर हमने इस ट्रस्ट को विस्तार करके करीबन 30 मेंबर हमारे ट्रस्ट में हैं और उसके अलावा सैकड़ों लोग हैं, जो कि हमारे साथ किसी न किसी से तन, मन और धन, क्योंकि देखिए सेवा धन के बिना भी नहीं हो सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा वो तन की होती है। तो कुछ लोगों ने हमें वहाँ पर आके टाइम कंट्रीब्यूट किया, किसी ने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट किए, किसी ने पैसे कंट्रीब्यूट किए, इस तरह से करके एक कार्य जी, ये तो सर बहुत होता है कि तन, मन, धन की आपने जो बात करी है सर, ये सबसे पहली चीज़ होती है कि मन पहले लगता है, धन बाद में लगता है और तन सबसे बड़ा होता है क्योंकि बहुत जने होते हैं कि तीनों में से अगर एक भी चीज़ अगर हार जाता है, तो वो सेवा खत्म हो जाती है वहीं पर और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ईश्वर की सेवा से पहले होता है पशु और लोगों की सेवा करना, तो वो ईश्वर की सेवा ही हो जाती है कहीं न कहीं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जी। गाय को गोमाता कहते हैं और कहते हैं कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसी की पूँछ पकड़ के आप वैतरणी पार करते हैं। तो जो धार्मिक संस्कार हैं, जो हम में बचपन से थे, हमारे गुरुदेव से, ठाकुर जी की कृपा से और हमारी पूरी टीम में भी, तो सभी लोगों के अंदर था। और ख़ास बात देखिए, हमने हमारी समिति का नाम भी क्या रखा, कृष्णगढ़। किस किशनगढ़ का जो पुराना नाम है और चूँकि भगवान कृष्ण ने गायों के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किए। जी, जी। उन्होंने मतलब उनके पास 9 लाख गाय होने के बाद भी वो गाय चराने जाते थे। तो जी, वो प्रेरणा लेते हुए हमने नाम भी वैसा ही रखा और उसी प्रेरणा से कि जैसे भगवान कृष्ण ने सेवा करी, हम ये सौभाग्य मानते हैं कि हमारी टीम पूरी सौभाग्यशाली है कि किशनगढ़ की 2 लाख की पॉपुलेशन में हम कुछ गिने-चुने सैकड़ों लोगों में से कि हम ये कार्य का दायित्व ले रहे हैं और ये सेवा कर। जी सर, ये तो बहुत अच्छा लगा कि गढ़ जो रखा है सर, किशनगढ़ तो सर बाद में वैसे भी बदल जी, गया जी। और इसमें कहीं न कहीं आपने एक पुरानी रीत जो है उसको भी निभाई है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए क्योंकि उनका इमोशन कहीं न कहीं पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहता है। मेरा एक सवाल था सर कि जो अपनी बात हुई थी जिसमें कि सर 300 गायों का इलाज रोज़ाना होता है अपने यहाँ। एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलाना बहुत मुश्किल होता है। सर क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको जब आए थे कि जिसमें अपने बताया गया है कि डॉक्टर मेडिसिन जो इक्विपमेंट्स है सर और ऐसे सब कुछ चीज़ों की जो आपने व्यवस्था किस तरीके से करी थी ज़रा? देखिए, बहुत लंबा सफ़र है, मैं शुरुआत से बताता हूँ। जी, जी सर। मदनेश गोशाला ने हमें जगह दी, हुँ, हमने हमारी टीम ने एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन किया। हुँ। थोड़े दिन बाद 1 साल बाद जब हमने हमारे ट्रस्ट को रजिस्टर करा लिया, तो फिर हमने मेडिकल टीम का, हेल्पर्स की, सबकी भर्ती चालू करके इसको विधिवत रूप से चालू करा। जैसे हमें सीनियर डॉक्टर्स का
जो वेटरनिटी के अच्छे डॉक्टर्स थे, जैसे डॉक्टर सुनील जी गिया, वो उस वक्त किशनगढ़ में ट्रोमा के इंचार्ज थे। ट्रोमा गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी है, चल चिकित्सा इकाई। तो वो प्रत्येक मंगलवार को हम उनकी टीम को बुलाते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम डॉक्टर की हाई सैलरी दे सके। तो वो हाई प्रोफेशनल डॉक्टर्स और वो टीम गवर्नमेंट की हर मंगलवार को आती थी, चूँकि हमारी एम्बुलेंस सर्विस थी। देखिए, हमने इस सिस्टम को चालू करने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक हेल्पलाइन नंबर बनाया। मैं सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, ज़रूर सर। 9829272108। ये हमारी एम्बुलेंस का नंबर है, जो कि किशनगढ़ और किशनगढ़ के आसपास के 40-50 किलोमीटर के एरिया के करीबन 250 से 300 गाँव और ढानियों को कवर करती है। आप कभी भी कोई गौवंश बीमार हो या कोई भी पशु पक्षी बीमार हो, आप इस पर कॉल करिए, हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी और निःशुल्क ये सारा इलाज करने के लिए हम उसको लेकर के आएँगे। तो सबसे पहले हमने 1 डेढ़ साल तक तरीके अलग-अलग तरीके से, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके अलावा धार्मिक कथाओं का, सामाजिक आयोजनों का हमने स्टिकर्स बनाए, पैम्पलेट बनाए और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और करके हमने 1 साल तक इस हेल्पलाइन नंबर का प्रचार किया। ताकि, क्योंकि देखिए, आप सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मानव के लिए होती है, कि अगर आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है जी, जी। और अगर आपको उसी वक़्त कोई आदमी हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसको बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। गोल्डन आवर्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है दैट सर। दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑन हाँ, ऑल द पशु-पक्षी के कैटल्स। एनिमल्स तो सर। एनिमल्स पे भी वही लागू होता है। तो हमारे को पहले होता था कि गाय का एक्सीडेंट हो गया, 3 घंटे बाद समाचार आए। हम पहुँचे जब तक वो श्रीजी शरण हो गई। बहुत मैं ये जो श्रीजी शरण शब्द काम ले रहा हूँ, कि जी। ये हम इसलिए कि हम हमें वो हमारे और हमारे सब कार्यकर्ताओं को लगता है कि मरना है या एक्सपायर, तो इसलिए हम, तो जी मैं सर, इसीलिए आपको हाँ सर, ये होता व्यूअर्स भी एक है। जी, जी, जी। हो जाने। तो जो तो हमें बड़ी पीड़ा होती थी। तो सबसे पहले हमने ये कार्य किया कि लोगों तक पहुँचाया, कि तो धीरे-धीरे हमारी टाइम लिमिट होकर के अभी इस वक़्त आप मानेंगे नहीं कि मैक्स टू मैक्स एक्सीडेंट होने के 10 मिनट में हमारे पास एक नहीं 4-4 कॉल आ जाते हैं। जी। क्योंकि करीबन-करीबन किशनगढ़ के 1.5 से 2 लाख लोगों के पास हमारे मोबाइल नंबर फ़ीड हैं। तो तुरंत जिसको दिखता है और सबको पता है कि मेरा कोई पैसा लगना नहीं है, तो मैं इतनी गौ सेवा तो कर ही लूँ। और इसी तरह से हमने लोगों को एजुकेट किया कि आपको ये सेवा सबसे बड़ी है, कि आप अगर समय पे सूचना दे देंगे। एक हमने स्लोगन भी बना रखा है कि गायों का अस्पताल तत्पर है, पर सूचना देना हम पर है। हम पर है सर, तो बहुत जो सूचना अगर हमें मिलेगी, तो हम उसको, तो अब हमारा, आप मानिए कि इस वक़्त हमारा जो रेशियो है, कि 10 से 15 मिनट में हमें सूचना मिल जाती है। जितना डिस्टेंस है, वो कवर करके हम मैक्स टू मैक्स आधा घंटे के अंदर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारी एम्बुलेंस के साथ एक एलएसए जाता है, वेटरनिटी कंपाउंडर, एक हेल्पर जाता है। तो उसको प्राइमरी वहीं ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि होता क्या है, कि जब गाय का या किसी भी पशु का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो शॉक में होता है। अब उसको एम्बुलेंस में डाल करके और चिकित्सालय तक लाना एक टिपिकल जॉब है। एक ह्यूमन के साथ भी यही होता है, बिल्कुल शॉक होता है, में पहुँच जाता है। बिल्कुल होता है। पर ह्यूमन में तो क्या होता है, लोग उसको कार में ले लेंगे, अच्छी गाड़ी में हाँ, ले एक लेंगे, एम्बुलेंस में ले लेंगे। वॉल्यूम में लेकिन वेटरनिटी की एम्बुलेंस तो एक पिकअप ही होती है। या हालाँकि 10 सालों के सफ़र के अंदर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, कि इस वक़्त हमारे पास एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है, जो कि ऑटोमेटिकली डाउन होती है। उसमें गाय को रखा जाता है, वो ऑटोमेटिकली अप होती है। क्यों? क्योंकि ताकि कम से कम जर्क हो। और गोविंदम स्टोनेस की, श्री गोविंद जी मुंद्रा की पुण्य स्मृति में उन लोगों ने करीबन 12 लाख रुपए की एम्बुलेंस ये समिति को डोनेट करी, और मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जी, जी। और उस एम्बुलेंस से हम सारे केसेस को लाते हैं और प्री ट्रीटमेंट करके लाते हैं। प्राइमरी जो उसका ट्रीटमेंट है, उसको करके लाते हैं, ताकि उसको जो ट्रैवलिंग का जो जर्क है, जी, रोड का या चोट के कारण जो क्षति है, वो उसको सहन कर सके और जीवित अवस्था में चिकित्सा केंद्र तक आ सके। और जी। वहाँ पर आने के बाद हमारा सिस्टम होता है कि हम एक हॉस्पिटल की तरह संचालित करते हैं। सबसे पहले केस को उतारा जाता है, और उतारते ही उसे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है, जी, जी, वो जो ज़रूरी कि आज इनिशियल डे से हमने स्टार्ट कर रखा है। और मैं सारे व्यूअर्स को बताना भी चाहूँगा कि इन 10 वर्षों में हमने लगभग 22,000 से ज़्यादा तो एम्बुलेंस से लाकर के गौमाता और गोवंश का इलाज कर दिया है। और इसके अतिरिक्त करीबन 8 से 9,000 जी, जी, जी। हम आउटडोर कर चुके हैं। अब आप आउटडोर पूछेंगे मतलब जी, वही जी, आउटडोर का मतलब। ये आउटडोर का मतलब क्या है, कि पिछले 4-5 सालों में चूँकि हमारे पास केस आते हैं, जी, जी। रोज़ के 5 से 7 केस। जी। हमारे पास जगह संसाधन सभी सीमित है। हुँ, हुँ। तो
हमने एक नई फैसिलिटी चालू करी जिसको हम बोलते हैं सिटी बाइक एम्बुलेंस सर्विस। ये भी एक नया कंसेप्ट है। मतलब एक बाइक पर एक एलएसए यानी वेटरनरी कंपाउंडर जी, जी। और एक हेल्पर। जैसे ही सिटी की कॉल आती है, क्योंकि आपको भी पता है किशनगढ़ शहर में जो पुराना शहर स्पेस है बहुत तो कम, उसमें स्पेस बहुत कम है, शॉर्टेज वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जाना जान संभव नहीं है। जी। तो और कम सीरियस एम केस है एम्बुलेंस का वही या काम होता है नॉर्मल बस। केस है, जी, किसी के खुर में लग गया, सींग में लग गया, छोटी सी चोट लग गई, तो होता क्या है कि अगर हम उन केस को ला करके यहाँ एडमिट कर लेंगे तो हमारे पास बेड तो फिक्स है। जैसे हॉस्पिटल में बेड होते हैं वैसे हमारे पास लिमिटेशंस लिमिटेशन है बाउंडेशन कि होता हम एनी टाइम 250 से 300 गोवंश का इलाज कर सकते है। हैं, जी सर, उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं होती। जी। तो अगर आप कम सीरियस केस को ले आएंगे तो फिर सीरियस केस के लिए आपको बेड खाली नहीं मिलेगा। तो हमने ये सर्विस चालू करी लंपी से कुछ दिनों पहले। तो बाइक एम्बुलेंस पर हमारे स्टाफ जाता है और अगर छोटी चोट है, प्राइमरी चोट है, तो वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करके, वहीं उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के, ड्रेसिंग करके और वहीं छोड़ के आ जाते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चोट गंभीर है, तो फिर वो हमारी हाइड्रोलिक एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, फिर बड़ी एम्बुलेंस जा कर के उस केस को चिकित्सा केंद्र। पर जब तक वो एम्बुलेंस आती है तब तक उनका क्योर तो चलता रहता होगा। बिल्कुल, वो पहुँचते ही उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे और हुँ, बल्कि वो एक बार पूरा ट्रीटमेंट वहाँ कर ही चुके होते हैं, क्योंकि हुँ, बाकायदा उनके साथ एक एजुकेटेड एलएसए साथ में जा रहा है, हुँ। जो कि वेटरनिटी से डिग्री होल्डर है और वो सारा ट्रीटमेंट करके रखते हैं। फिर अगर उसे को लाने की ज़रूरत है, जैसे मैं बताता हूँ केस जैसे फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर एक दिन में सही नहीं होगा, उस केस को हमें लाना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे हमारे पास जब हम कार्य करने लगे तो एक दिन सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आया। इनिशियल ईयर्स में पर्सनल कॉल बहुत आते थे, क्योंकि एम्बुलेंस के नंबर होने के बावजूद भी लोगों को अवेयरनेस कम थी या लोगों को लगता था रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 6 बजे एक आंटी जी का फ़ोन आया कि गाय ब्याह गई है। अब मैं मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब इसका मतलब है कि एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है जी, जी, जी। और रोड पे दिया है। हुँ, अब कुत्ते मंडरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ते इस बच्चे को खा जाएँगे। तो मैंने कहा हमारा काम तो चिकित्सा करना है। तो बोले फिर अगर आप चिकित्सा कर रहे हो तो इसको अगर नहीं बचाओगे तो काहे का चिकित्सालय? हुँ, तो मुझे उनकी बात बहुत मन तक लगी। जी, जी। तो फिर हमने एक स्पेशल वार्ड चालू करा जिसको हम जच्चा-बच्चा वार्ड बोलते हैं। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पर एक पूरा वार्ड है, वो नंबर 1 है, जो कि गौ-माता का जच्चा-बच्चा वार्ड है। हुँ, ये हमारी जॉब में इनिशियली शामिल नहीं था, जी। पर हमें लगा कि अगर गाय का बच्चा जन्म हुआ और कुत्ते खा गए या किसी भी कारण से मर किसी गया, भी तरीके से तो हो। फिर गौवंश की क्षति तो हो ही गई ना। जी, जी, तो जी। उसको बचाने के लिए अब उसको गाय और बच्चे को हम लेके आ जाते हैं। हुँ, फिर उनका पूरा जो कि उनका मैटरनिटी पीरियड होता है, हुँ, हुँ। उनको उसी तरह की दवाइयाँ देना, उसी तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना, जो कि हमारे घरों में पुराने लेडीज़ देती है, वो सारा ट्रीटमेंट हम उनको साथ में देते हैं, ताकि उनका दूध बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े और उनकी प्रेगनेंसी पीरियड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। और इस कारण से तो उनके साथ अब दिक्कत क्या होती थी, कभी गौमाता श्रीजी शरण हो जाती थी और कभी बच्चे श्रीजी शरण हो जाते जी, जी, जी। थे। तो अब बच्चे श्रीजी शरण हो गए, तब तो गौमाता अगली बार फिर प्रेग्नेंट होगी और हो जाएगा। बट अगर गौमाता श्रीजी शरण हो गई, अब उस बच्चे का क्या करें? जी, हाँ, एक सवाल फिर मैं मैंने कहा हमारी टीम, क्योंकि हमारे नया-नया अनुभव था, हम लोगों ने बॉटल्स से दूध पिलाना चालू करा, जी, तो हमारा डेथ रेशियो बढ़ गया। फिर हमने डॉक्टर से सलाह करी, तो मालूम पड़ा कि आप चाहे कितना भी कर लो, उन बोतल्स की निप्पल्स फिर उनमें क्योंकि गोवंश का मुँह सब जगह लग रहा है, तो इन्फेक्शंस हो जाते थे। हमने बॉयल भी किया, स्टरलाइज़ भी किया, सब किया। फिर उसका तरीका हमें बताया एक गाँव के एक हमारे बहुत बुजुर्ग थे कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसी गाय जो दूसरे बच्चे को अपना लेती है, उनका गाय फिर तो फिर हमारे यहाँ एक गौ माता है जिनको हम अभी भी हमारे यहाँ वो 10 सालों से है। लाए और उनका पहला बच्चा 2 ही दिन बाद एक्सपायर हो गया। तो हमने दूसरे बच्चों को उन पे लगाया और उनका नाम रख दिया हमने थोड़े दिनों बाद माँ, क्योंकि उनके दूध पे अभी तक हम कम से कम मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा 300 से 400 बच्चों की जान वो गौमाता बचा चुकी है। तो इससे प्रत्यक्ष कोई माँ का स्वरूप नहीं हो सकता कि एक गाय ने 300 बच्चों की जान बचाई हो अपने दूध से। जी, मतलब गौमाता के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन पे 4 से ज़्यादा बच्चे एक टाइम में जो दूध पीते हैं, जब सुबह और शाम दोनों टाइम होते हैं। तो ऐसे करके हमने उन बच्चों को बचाना चालू किया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे रोज़ नई चीज़ें लोगों के एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपीरियंस से, बैड एक्सपीरियंस से, गुड एक्सपीरियंस से सीखते गए, करते गए और धीरे-धीरे, धीरे वही होती है ना सर कि आप कार्य करते हो तो उसमें कठिनाई आती है और कठिनाई को सॉल्व करने पे ही आप है ना उस कठिनाई को वापस नहीं करते हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आप नई चीज़ इनोवेट भी करते हो। जैसे आपने बताया कि सर आउटडोर वेटरनिटी
आपने ये फेस किया था कि गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी जब तक वो एक गोल्डन आवर्स होते हैं जिसमें बिल आपको सेव करना होता है। उपाय निकालना चालू किया सर आपकी टीम ने और आपने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि सर गाय के अंदर भी ये रहता है कि आपने जैसे बताया अभी इंसिडेंट हुआ, एक लेडी ने आपको कॉल किया, आपने वो आइडिया आया कि नहीं यार, गाय का अगर बच्चा हो रहा है, अगर वही सर्वाइव नहीं करा तो जो बच्चा नहीं विकसित कहाँ से होगा और कहाँ से बढ़ेगी गाय की पॉपुलेशन। एक सर कहीं न कहीं नया अच्छा इनिशिएटिव है सर, और मैं तो सर चाहता हूँ कि इस तरीके के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लेके आते रहें। जी, और जो भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं सर उनके साथ में अच्छा रहता है सर कि आपको भी एक कहीं न कहीं मोटिवेशन फ़ील होता है कि हाँ, मैंने और मेरी टीम ने जब चालू किया तो कितने जने थे, आज कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं। और एक आपने बात बताई थी सर सोशल मीडिया के थ्रू आप सर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। सर लोगों को आज के टाइम पे ये क्या है ना कि एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप जो दिखाते हैं क्या वो एक्चुअल में है? क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन हमेशा इम्पैक्ट होते हैं सर। लोगों को सर ये भी जानना होता है कि जो गाय सही हो चुकी है, उनका क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया। हुँ। अ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट शुरू से था, और गूगल मैप पे मैं पिछले 10-12 साल से, जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया, मैं वर्क कर रहा था। और मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि मेरी गूगल मैप पे, मेरे व्यूअर्स पे, मेरी फ़ोटोज़ पे 1.5 करोड़ व्यूज़ हैं। ओह! और आई एम इन द लेवल ऑफ 9, वर्ल्ड हाईएस्ट 10 होता है, तो मैं अभी 9 से 10 के बीच में सफ़र कर रहा जी, हूँ। जी, जी। तो मैंने मेरे उस पर्सनल एक्सपीरियंस को सबसे पहले यहाँ काम लिया, और सबसे पहले हमने हमारा फ़ेसबुक पेज, फिर इंस्टाग्राम पेज, फिर यूट्यूब पेज, फिर उसके बाद ट्विटर और वेबसाइट, और ये सभी चीज़ें बनाई। क्योंकि मेरा मानना और हमारे सब मेंबरों का ये मानना था कि हम जो भी कर रहे हैं, हम कभी नहीं कहते कि हम गोमाता को अमर कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। लेकिन हम उनको ला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर भगवान की कृपा होती है तो वो बच जाती है, तो हम उनको फिर गौशालाओं में शिफ्ट कर देते हैं, और नहीं बच जाती है तो जब तक वो वहाँ हैं, तो कहते हैं कि अपने धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर गाय कहीं रोड पे या कहीं पे भी एक्सीडेंट से तड़प के मरती है, तो उसकी बददुआ पूरे समाज को और उस क्षेत्र को लगती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। जी, जी, और अगर आप उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, जी। तो वो आपको आशीर्वाद देते हुए जाती है। तो हम लोगों ने समिति के मेंबर, जैसे हमारा जो भी जितने भी मेंबर हैं, वो सब निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, अपने फंड और देते हैं। तो उन्हें क्या मिल रहा है? बस यही मिल रहा है कि वो जो गौ-माता जा रही है, वो एक आशीर्वाद देके जा रही है। अब इसके अंदर हमने लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया? हमने सबसे पहले इनिशियल ईयर में सारे सामाजिक संगठन, जितने भी भारत विकास परिषद, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जितने भी जी, जी। व्यापारिक संगठन, सब लोगों को इनवाइट किया कि आइए हमारे यहाँ विज़िट करिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि पूरे अजमेर ज़िले के अंदर अभी तक भी हमारा चिकित्सालय जो है वो सबसे बड़ा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जी, और गवर्नमेंट में तो मैंने आपको बताया कि वहाँ नाइट फैसिलिटी होती नहीं है, जी। तो रात को वो केस रखेंगे नहीं। तो या तो गौशालाओं में रखो या चिकित्सालयों में रखो। तो हमने जो चिकित्सालय इस प्रारंभ किया, तब से लेकर अभी तक सबसे बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमने इसको बड़ा बनाने के लिए जो सहयोग चाहिए था, क्योंकि लगभग अभी हमारा खर्चा 10 लाख रुपए महीने का है। जी हाँ, बहुत मतलब बड़ा अमाउंट रोज़ होता है। रोज़ शाम को हमें 30,000 रुपए चाहिए, हुँ, क्योंकि हमारे पास 30 लोगों का स्टाफ है, और सारे खर्चे हैं एम्बुलेंस के, मेडिसिन्स हुँ। के, सारी चीज़ों के। तो हमने सारी संस्थाओं को, हमने गौरव जी मिश्रा को कहा, वो उनकी स्कूल से बच्चों को लेकर के आए। क्योंकि नई पीढ़ी को आप एजुकेट करोगे, अभी से संस्कार डालोगे, तो वो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो बच्चे आए तो कई बच्चे अपने गुल्लक लेके आए। जी। और उन्होंने कहा कि अंकल, ये गुल्लक हमने इसलिए रखा था कोई अच्छे काम में देंगे। तो उसी वक़्त वो गुल्लक फोड़ा, उसमें रुपए 100 निकले, लेकिन वो 100 1 लाख के बराबर थे। क्योंकि उसमें वो नींव डल गई उस बच्चे में कि उसने बचपन से ही समझ लिया जी, कि मेरे को गौ माता के लिए या परोपकार के लिए या जीव सेवा के लिए पैसा बचाना है। और वो नींव जो डल गई, क्योंकि देखिए आप क्या होता है, एक बिल्डिंग बनानी है, या किसी समाज ने या किसी ट्रस्ट ने एक भवन बनाया, तो एक बार कलेक्शन करना पड़ता है। वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बन गई, काम खत्म। हमें हर महीने 10 लाख रुपए चाहिए, हर महीने, क्योंकि रोज़ 6 केस नए आने हैं, रोज़ एम्बुलेंस चलनी है, रोज़ स्टाफ को सैलरी देनी है, रोज़ मेडिसिन लानी है, रोज़ खाना उनको वो फूडिंग करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चैनल चालू किया कि लोगों को सब लोगों की वहाँ पे विज़िट कराएँ, और वो विज़िट हमारे बहुत काम आई। क्योंकि जितनी संस्थाएँ आई, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे लॉयंस क्लब है, भारत विकास परिषद है, जी। किशनगढ़ मेडिकल मेडिसिन्स एसोसिएशन है, जो केमिस्ट एसोसिएशन है, उनका बहुत सहयोग है। और इसके अलावा जितनी भी संस्थाएँ थी, उन लोगों को हमने इनवाइट किया,
क्योंकि जैसा आपने बोला कि लोगों को एक फेथ चाहिए, जी जी फेथ कब बनेगा? या तो वो अपनी आंखों से देखे, या आपके कोई मिलने वाला आपको आके, आपका दोस्त या कोई यार या कोई रिश्तेदार बोले कि यार यहाँ बहुत अच्छी सेवा हो रही है और मैं मेरी आंखों से देख करके आया हूँ, जी। तो आपका फेथ बनेगा। हमने तो उस फेथ को बनाने के लिए ये जो विजिट्स इनिशियल ईयर्स में कराई, जी वो बहुत काम आई। ये तो सर जैसा आपने बताया, बच्चों ने आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो हमारे लिए इमोशनली बहुत बड़ा होता है। शुरुआत भले ही 1 रुपये से हो या 100 रुपये से हो या लाखों रुपए से हो, पर वो जो शुरुआत होती है ना, कहीं ना कहीं वो एक नींव ऐसे रखती है कि ऐसी मजबूत नींव रखती है कि वो आगे पता नहीं कितने टाइम तक चलती रहेगी, अपने को खुद को नहीं पता सर, क्योंकि अपन निकल जाएंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन उसको कंटिन्यू करती रहेगी सर। और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सा सवाल उठता है कि ना, जो गाय आपने बताया था कि सही होने के बाद में आप गौशाला में उनको रखते हैं, सर टोटल डेली कितना कैसे रहता है सर प्रोसेस, आप थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? जी, देखिए मैंने बताया सबसे पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आती है, चाहे वो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस वाले नंबर पर या बाइक एम्बुलेंस। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा 9829270108, ये हमारा बाइक एम्बुलेंस का नंबर है। लेकिन ये सिर्फ किशनगढ़ क्षेत्र के लिए ही है। किशनगढ़ क्षेत्र के, किशनगढ़ सिटी के अंदर ये नंबर कार्य करता है। और उसके बाद 30-40 किलोमीटर तक जो है वो हाइड्रोलिक नंबर का 9829272108 वो नंबर कार्य करता है। तो सबसे पहले वहाँ कॉल आती है, हमारी टीम जा कर के उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको लेकर के आती है, हम उनको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स की और वेटरनिटी की टीम उनके इनिशियली जो भी जांच जो भी जांच करे, रिपोर्ट्स एक होती बार उनका फिजिकल ट्रीटमेंट करके उनको ट्रीटमेंट चालू करके और फिर उसको प्रोसेस को चालू कर देते जी हैं। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो सफ़र हमने तय किया है, अभी हमने एक हाई क्लास लेबोरेटरी बनाई है। ओह नाइस। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें हमारे पास एक जापानीज़ मशीन है, जिसकी अकेली मशीन की लागत 6 लाख रुपए है। और उस मशीन के अंदर प्रत्येक दिन 10 गायों का ब्लड सैंपल डाला जाता है और 30 सेकंड में 31 तरह की रिपोर्ट निकाल ली जाती है, जिसमें सीबीसी से लेकर के सारे ब्लड काउंट्स होते हैं। और उसके सहयोग से हमारे डॉक्टर्स की टीम और एक दूसरी मशीन है, जिसमें उनके सारे उनके यूरिक एसिड कितना है, उनमें उनके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, जितनी भी तरह की ये है, ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है। मतलब प्रॉपर एक बिल्कुल, रिपोर्ट आ जाती है उनके आप थ्रू? पूरी रिपोर्ट बना रही जी। और उस रिपोर्ट के बेस पे तो जितने नए केस आते हैं रोज़ उनकी, और बाद में जो ट्रीटमेंट में कंटिन्यू हैं, जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उनकी रिपीटेड एक की। तो होता है फिजिकल डैमेज भी होता है, पर कुछ होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते जी, हैं, जी। वो भी पता पड़ जाता वो सारे पता चल जाते हैं। तो हमने एक बहुत ही हाई क्लास लैब अभी बना रखी है और जी पिछले 1.5 साल से हम उस पे कार्य कर रहे हैं। जी और जैसे-जैसे मैंने बताया कि खर्चा 10 लाख रुपए महीने का है, तो 10 लाख रुपए के डे रिकरिंग एक्सपेंसेस के बाद लगभग आज तक हम 1 से 1.5 करोड़ रुपए निर्माण में लगा चुके हैं। जी जी। करीबन 50-60 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स ला चुके हैं। तो ये सब फंड हमने जैसे-जैसे हमारे पास फंड अवेलेबल होते हैं, हम नेक्स्ट टारगेट से टारगेट ये तो बना के हॉस्पिटल की ओर में हो गया, पर जब गौशाला की बात आती है सर, उसका कैसे होता है? जी। उसका क्या रहता है? देखिए हमारे पास, हमने पहले दिन से हमने और हमारी टीम ने डिसाइड कर लिया था कि हम अस्पताल ही चलाएँगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, जच्चा-बच्चा वार्ड ये हमारी प्लानिंग में नहीं था, वो बना। तो आज उसके अंदर 20-25 केस होते हैं, अब वो हमारे पास रहते ही रहते हैं। हमने उनके लिए क्या किया कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, हम किसी भी पशुपालक से, किसी भी ग्रामीण से या लोगों से संपर्क करते हैं कि आप बच्चा और गाय गोद ले लो। और एक बाकायदा उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि मैं इसको रोड पे नहीं छोड़ूंगा, हाँ, इसकी क्योंकि पूरी लोग, ज़िम्मेदारी निभाऊँगा, और हम वो गाय और बच्चा उनको दे देते हैं। क्योंकि सबसे बड़े हाईवे के एक्सीडेंट्स भी सर इसी वजह से होते हैं। अब इसी तरह से हमने क्या किया कि जो केस हमारे पास आते हैं, अब स्वस्थ हो गए, तो ऐसे करते-करते देखिए इसमें 2 तरह का होता है। एक तो केस आएँगे जिनका सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट होता है जो कि सिटी में आपने देखा होगा बरसात के मौसम में या रोड के डिवाइडर पे गाय पाँव फैला के बैठी रहती है। हुँ। कई बार जाने-अनजाने, गाड़ी वाले की गलती रोज़ नहीं होती है। मैं कभी नहीं भी ब्लेम नहीं करूँगा कि हमेशा गाड़ी वाला गलत होता है। आप कार चला रहे हैं और उसी जगह अगर गाय ने पाँव फैला रखा है और आपका पहिया चढ़ जाता है, तो जानबूझकर हिंदुस्तान में कोई गाड़ी नहीं। कोई भी नहीं चढ़ाएगा। लेकिन अब हो गया, तो हमारे पास मैक्सिमम केस आते हैं गायों के नीचे से पाँव के, जिनका आधा पाँव, पूरा पाँव हुँ। डैमेज हो गया। अब क्या होता है कि अगर टाइम से आ गए, तो सबसे पहले तो हमारी टीम उसको ऑपरेट करके और हम जोड़ने पट्टा बाँध लेते हैं। जी, पट्टा बाँध करके उसका प्रोसेस करके जी। कोशिश करते हैं। लेकिन लगता है कि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका कि कुछ ये जुड़ केसेज़ नहीं आता है। सकता। जी।
तो उस घाव में अगर हम उसका सर्जरी करके उस पाँव को हटाएंगे नहीं तो उसमें गैंग्रीन हो जाएगा, हाँ और इन्फेक्शन फैल जाएगा। इन्फेक्शन से गैंग्रीन हो जाएगा और उस गैंग्रीन के पॉइजन से गाय की डेथ हो जाएगी। जी तो फिर हमें मजबूरन उसकी सर्जरी करके उसका वो अंग हटाना पड़ता है। तो अभी हमारे पास करीबन 60 से 70 गोवंश में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें गाय, बछड़े, सांड सभी सब आ होते हैं, गए हाँ। ऐसे हैं जिनका एक दिव्यांग वार्ड है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, विकलांग नहीं बोलेंगे, दिव्यांग। दिव्यांग तो हमारे भी दिव्यांग गौमाता का एक वार्ड है, वो गौमाता हम किसी को नहीं देते और दे भी नहीं सकते, दे भी नहीं क्योंकि हाँ ठाकुर जी ने उनको शक्ति दी है कि गौमाता 3 पाँव पे भी पूरा चल सकती है, जी खा सकती है, अपना दिनचर्या पूरा कर सकती है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनके पाँव में कभी भी घाव हो जाएगा, तो ऐसे करके हमारे पास 70-80 केस ये रहने लगे। अब जो केस स्वस्थ हो जाते हैं, अब दिक्कत ये है कि हम संकल्पबद्ध थे, हमें चिकित्सालय चलाना है। तो अब गौशाला का कार्य अगर हम करेंगे तो फंड भी चाहिए और जगह भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए। तो हमने एक स्कीम चलाई और किशनगढ़ क्षेत्र की 13 गौशालाएँ तो यहाँ की, और उसके अलावा जो 200-250 गाँव में ऐसे करके करीबन 100 गौशालाओं से हमारा कॉन्टैक्ट है। हम उनमें कहते हैं आपकी बीमार गाय हमें दो, क्योंकि हमें उसकी एक्सपर्टी है। हम उसका इलाज प्रॉपर कर पाएँगे, जी अच्छा कर पाएँगे, उसको बचा पाएँगे, और उसके बदले में आप हमसे 1 या 2 स्वस्थ गौमाता ले जाओ। कौन-सी स्वस्थ गौमाता? जो हम बीमार लाए थे, हमने उसको उनको स्वस्थ किया स्वस्थ किया। और अब हमें उनको वापस देना है, क्योंकि वो बेड खाली करना है। हाँ वो तो चलना चाहिए बिल्कुल। रोटेशन। और आपको जान के खुशी भी होगी कि नगर परिषद अजमेर तक की गाड़ी हमारे पास आती है, क्योंकि उनके साथ भी वही दिक्कत है जो कांजी हाउस किशनगढ़ के साथ दिक्कत है, नाइट फैसिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है उनके पास शायद इक्विपमेंट्स भी उतने नहीं है जितने आपके पास टेक्नोलॉजी जी, आपने यूज़ ली है सर। और मेन बात है उनके पास नाइट केयर, नाइट मेडिसिन केयर मेडिकल स्टाफ नहीं होता। इतना नहीं होगा। तो अजमेर नगरी परिषद भी हमारे को बीमार केस भेजती है और हम उनको स्वस्थ केस दे देते हैं, जो कि वो ले जा करके अपने जो भी काऊ शेल्टर है, जिनको कांजी हाउस कहा जाता है, वहाँ पे उनका वो रखते हैं, उनका खान-पान हो जाता है। क्योंकि जिसको स्वस्थ कर दिया उसके बाद उसको केवल चारा और देखभाल चाहिए। जी, जी। लेकिन जिनको चिकित्सा चाहिए, तो हमने ये स्कीम चला रखी है कि बीमार गाय हमें दे दो और स्वस्थ ले लो। इस तरह से करके हम इसको मैनेज करते हैं। और देखिए मैं बड़ा फैक्ट बोलूँगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा डेथ रेशियो कम नहीं। कम नहीं होता है। मतलब कम नहीं का मतलब इनिशियली स्टेज पे जैसे मैंने बताया, हमने डॉक्टर वीके सिंह साहब से या सुनील जी घिया से मार्गदर्शन लिया। तो मैंने उनको बोला, सर ये कौन सा कार्य दे दिया, हम 10 की सेवा कर रहे हैं, 5 भी नहीं बच रही, 3 भी नहीं बच रही। तो उन्होंने हमें बोला कि अगर आप 2 भी बचा लोगे तो हम आपको गुड नहीं बेटर की कैटेगरी देंगे। मैंने ऐसा क्यों? बोला कि गोवंश की जो स्थिति हो जाती है और उसके बाद उनको ला करके, और चूँकि वो एक बार एक्सीडेंट हो गई, उठ नहीं पा रही है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, तो ये बोला आप इस चिकित्सालय को ये मानिए कि ये गोवंश का वृद्धाश्रम है और इसको इस तरह से संचालित करिए। सर ये कहीं न कहीं रहता है ना कि आप आपका 100% दे रहे हैं। जी, अब वो तो सर बाकी उसके ऊपर है कि बिल्कुल। टाइमिंग नहीं, जो जिसने भी को आपको कॉल किया, कितनी देर पहले कॉल किया, कितनी देर तक वो वहाँ तड़पती रही और क्या वो क्योर से बाहर निकल, क्योंकि देखिए सेम एज़ ह्यूमन के ऊपर है कि बिल्कुल भी। अपन तो पूरा डॉक्टर तो पूरा चांस और जितने लोग हैं वो पूरा ट्राई कर सकते हैं कि वो बच जाए। अब सर बाकी उसके ऊपर डिपेंड है कितना वो बस उस वही चीज़ उस दर्द जैसा को सहन कर ह्यूमन्स में पा रहे होता हैं। है, जी, यहाँ पर वो टिपिकल है। जी। इंसान तो बोल के कुछ जता तो बता देगा, सकता है मेरे जानवर। यहाँ दर्द हो रहा है, जी, मेरे यहाँ जी, तकलीफ है, या डॉक्टर जी। साहब मुझे यहाँ से देख लो। गोवंश में तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो जो हमारे स्टाफ है वो अपने एक्सपीरियंस से और हमारी मशीनों के सहयोग से ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो उसके उस पोजीशन में, और जब से हमने बाइक एम्बुलेंस की सर्विस चालू करी है, हम जो भी कम सीरियस केस है, हुँ, प्राइमरी केस है, उनको लाना ही बंद कर चुके, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो अब हम लाते ही अति सीरियस जो ज़्यादा हुँ। गंभीर केस है, या जो जिनको ज़रूरत ही है, उन्हीं को लेकर के आते हैं। तो इसलिए हमारा डेथ रेशियो भी बढ़ता है। फिर हम उसके लिए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए फ़ाइट करते हैं। मतलब मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना सकता, जी। क्योंकि या हम अमर नहीं कर रहे हैं, नहीं। हमारा कोई-कोई महीने में तो 50, 60, 70% तक डेथ रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि हम लाए इतनी क्रिटिकल केस है, तो कोई 2 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 2 सप्ताह, और कोई-कोई गोवंश ऐसे भी है जो हमारे साथ 2-2 साल से भी है। जी, जी, जी। जैसे हमने इनका ऑपरेट कर दिया, पाँव काटना पड़ा, तो आज 2 साल से भी है। तो ऐसा नहीं है, बट केस वाइज़, और हम हमारा एफ़र्ट पूरा देते हैं। हम हमारी टीम पूरी, हमारी मेडिकल टीम जितनी भी है, वो अपना एफ़र्ट पूरा देती है। बाकी देखो इसके अंदर लक और ठाकुर जी की कृपा ये काम आती है। अगर उसको बचना है तो वो बच जाती है, नहीं तो ये तो सही रहता ही शरण है हो सर। जाती है। सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी हाँ, बताइए। कि
कई लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप गाय की जब श्रीजी शरण हो जाती है, डेथ हो जाती है, फिर क्या करते हैं? हम उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि देखिए हमारे पास जितने संसाधन हैं, हम उससे जीवित गाय की सेवा कर ले, यही बहुत है। मृत गाय के लिए हमारे पास यही होता है कि हम विधिवत उसका हाथ जोड़ करके और उसके बाद उसको नगर परिषद के की जो टीम आती है उसके हवाले कर देते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का, वो लोग फॉलो करते हैं। हमारा काम है एक्सीडेंटल केस को लाना, उसकी सेवा करना, जब तक वो जीवित है उसकी पूरी सेवा करनी। अगर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात हम नगर परिषद की टीम को उसको सुपुर्द कर देते हैं और उसका जो भी प्रॉपर डिस्पोजल जैसा भी करते हैं वो नगर परिषद। जी, ये तो रहता है पर प्रोसेस सर, पर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि सर जो डेथ रेट है, वो डिपेंड करती है इंसिडेंट के बेसिस पे। बिल्कुल। सर इंसिडेंट के अंदर आपके पास, अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज़ लेके चलूँ, तो एक्सीडेंटल कितना रहता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कितना रहता है? क्योंकि आजकल सर कचरा खाना और उसके थ्रू भी बहुत सारा ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रहता है कि मतलब अ, प्लास्टिक खाती है, कचरा जहाँ पर अपन फेंक देते हैं वो खा रही है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा रह रहा है। तो क्या परसेंटेज वाइज़ अपन इसको लेके चल सकते हैं सर? कितना रहता है आपके पास? देखिए हमारे पास मेजर 2 तरह के केस आते हैं। एक तो मैंने बताया किशनगढ़ चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्गों से घिरा हुआ है, तो एक्सीडेंटल केस जो कि ट्रक से, बस से, किसी भी जी, वाहन से होते हैं। हाँ, और दूसरा हम मारवाड़ी में कहते हैं बेस क्या, उसका हिंदी में शब्द होता है कमज़ोर, जी, जी, और वैसे मेडिकल टर्म में बोलूँगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। तो ये जो कमज़ोर केस आते हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर हमारे पास 10 केस आते हैं तो उसमें से करीबन 6 से 7 केस एवरेज एक्सीडेंटल होते हैं और 4 से 5 केस जो होते हैं, तो मतलब 60 टू 70% एक्सीडेंटल केस और 30 टू 40 या 50% ये कमज़ोर और इस तरह के केस, ये हमारा रेशो रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी सर्विस, चूँकि हमने हेल्पलाइन नंबर का इतना प्रचार किया, तो किशनगढ़ के जो क्षेत्र के करीबन 250-300 गाँव और ढानियाँ हैं, वहाँ हर लोगों के पास हमारे नंबर हैं। तो किसी भी गाय के अंदर, और एक विशेष बात और बताता हूँ, हम किसी भी प्राइवेट गाय का इलाज नहीं करते हैं। प्राइवेट का मतलब है जो मालिक की गाय है, हम उसका इलाज नहीं करते हैं। आप जी, पूछेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि हम सारा इस संस्था का संचालन करते हैं जनता से मिले सहयोग पे, डोनेशन पे। जी, तो जनता का पैसा अगर है, तो गाय भी जनता की होनी चाहिए। इसका मतलब जो गाय रोड पर है, जिसको शाब्दिक लोग में लोग कहते हैं लावारिस आवारे, हम नहीं कहते, हम कहते हैं निराश्रित जो है, जो ठाकुर जी की गाय है, जो रोड पे सूनी घूम रही है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार हो जाती है, उसकी हमें सूचना मिलती है। हम पहले वेरीफ़ाई करते हैं कि ये मालिक की गाय तो नहीं है। अगर मालिक की गाय है तो हम उस मालिक से ये कहते हैं कि आप इसका इलाज कराइए। मतलब क्यों? इलाज आप कर देंगे पर उसकी क जो भी हम कर देंगे हाँ, तो हम उसकी मेडिकल कॉस्ट एक्सपेंस लेंगे। होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि दूध आपने पिया, हाँ, गाय आपने पाली, गया पुण्य आपने लिया, जी, तो फिर जनता का पैसा खर्च हाँ, क्यों आपने करना? उसको है छोड़ के दिया बिल्कुल। रोड पे। तो जी, और बाकी जितनी भी गायें हैं, तो जितने भी यहाँ पे नगर पालिकाएँ हैं, जितने भी यहाँ पे आस-पास के अंदर ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी सरपंच हैं, सबके पास आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि जितने भी पुलिस थाने हैं, सब में हमारे नंबर हैं। जी, किशनगढ़ क्षेत्र नहीं बल्कि 50 किलोमीटर तक में, जी, जी, उसमें हमारे एम्बुलेंस के नंबर उन लोगों को मुँह ज़बानी याद है। हमने 3 मंजिल से गाय उतारी है। पुलिस का कॉल आया कि अभी एक जॉब हमारे बस की नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्टी उनमें नहीं है। तो हमने क्रेन की मदद से लेकर के, और क्रेन में भी जब लगा कि 3 मंजिल के बाद क्रेन की भी हाइट कम पड़ गई, तो हमारी टीम गई, उस गाय को पकड़ा। एक निर्माणाधीन मकान था, उसकी सीढ़ियों में गाय आप देखिए 3 मंजिल चढ़ी गई। बाकायदा हमारी फ़ेसबुक पे आप इस पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने उस गाय को बाँधा, फिर बाँध करके उल्टा लटका के लकड़ी के सहारे, और 3 मंजिल तक मैन्युअली हम लोग, हमारी टीम में। मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा गोरक्षा दल की। गोरक्षा दल का किशनगढ़ का जो कार्यभार है सुनील बंजारा और उसकी टीम, वो लोग हमारे को बहुत सहयोग करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने शुरू से बताया फंड वैसे ही लिमिटेड है, तो अब हमारे एम्बुलेंस पे एक ड्राइवर होता है, एक हेल्पर होता है, कैसे अब 2-3 जने 300 किलो की गाय को 3 मंजिल से नहीं ला सकते। जी, जी, तो हम ऐसी जगह, हम 3 मंजिल से गाय को लेकर के आए हैं। हमने कुएँ में से, बावड़ियों में से, खाई में से, और आप मतलब 10 सालों में कोई ऐसी जगह नहीं बची मार्बल एरिया की स्लेरी में से, कई मार्बल फैक्ट्रियों की पानी के हौद में से। वेस्ट हो क्योंकि क्या होता है मालिक की है, उनकी गलती नहीं है। गाय निकल गई डर के या किसी भी कारण से अंधेरे में गिर गई। अब हमें अगले दिन सूचना मिलती है कुएँ में गाय गिर गई। तो फिर हमारी टीम लगती है, खाई में गाय गिर गई, स्लरी में गाय गिर गई। तो
हम उस वक्त गोरक्षा दल की मदद लेते हैं, उनकी टीम आकर के हमें सहयोग करती है, क्योंकि वहाँ मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है सब और एक्सपर्टीज। अपनी एक्सपर्टीज जो होती है जी जी सबकी हो रही है, जैसे आप उनका फील्ड वर्क है, आपका इन हॉस्पिटल वर्क है, तो सब जी जी। अपना वर्क। हालांकि गोरक्षा दल का मुख्य कार्य है जी कि जो एक कटने के लिए गाय जाती है वो उस पर वर्क ज़्यादा करते हैं, उनकी ट्रकों को पकड़ना, जी उस पर वर्किंग करना। लेकिन ये किशनगढ़ गोरक्षा दल और आसपास के गांवों के जो गोरक्षा दल है वो हमें बहुत सहयोग करते हैं, और इंफॉर्मेशन देने में भी, केस को रेस्क्यू करने में भी, और कभी बाद में उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है बड़ा सांड है, अब 300-400 किलो का सांड है, जी उसको लेना, उस नंदी को काबू में लेकर के चिकित्सा केंद्र तक लाना, ये बहुत मतलब ऐसी जॉब है जो कि एक्सपर्ट ही लोग कर सकते हैं, तो उस टीम की सहयोग से करते हैं। सर, जब इनमें इलाज के दौरान किसी भी गाय की मृत्यु हो जाती है, या वो जो आपने वर्ड बताया था, श्रीजी शरण। श्रीजी शरण हो जाता है, तो सर उनका हिंदू रिचुअल्स के थ्रू होता है प्रोसेस पूरा, या फिर क्या नहीं, मैं रहता आपको बता चुका हूँ, फिर बता है? देता हाँ हूँ कि देखिए, हम जीवित गाय की सेवा कर पाते हैं, जी मृत होने के बाद हम धार्मिक विधि विधान से उनका हाथ जोड़ते हैं, और उसके पश्चात उस गाय की बॉडी नगर परिषद को सुपुर्द कर देते जी हैं। नगर परिषद का जो ठेका होता है वो आते हैं और वो उनको लेके चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ना तो हम उस कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और ना हमारा कार्य क्षेत्र है, क्योंकि वो लीगली एक टेंडर होता है, तो और उसके बाद वो एक अलग उनका ग्राउंड होता प्रोसेस है है। और उसका प्रोसेस होता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके उसमें कई लोगों का कहना है कि हमें बोला गया कि आप ऐसा करो। हमने किया भी, कोशिश करा, हमने एक जगह देखी, एक गाय का हमने दफनाने की कोशिश करी, तो हमें मालूम पड़ा पहले तो गड्ढा खुदवा हो, फिर उसके बाद इतनी बड़ी बॉडी गलने के लिए उसमें 10-15 कट्टे नमक डालो, और वो सारा प्रोसेस पूरे करने में हमें 4-6 घंटे लग गए, और एक पूरा दिन हमारा 3-4 स्टाफ का उसी में पूरा हो गया। तो हमें लगा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे तो रोज़ 6-7 केस आते हैं, जिसमें कभी कभी तो दूसरे दिन 3-4, मतलब जो केस आते हैं मैंने बताया रेशो वाइज, मतलब हम कोई चीज़ छिपाते नहीं है, हमारे वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और हमारे सोशल मीडिया पे भी हम अपलोड करते रहते हैं, जिसके अंदर कितने केस रोज आए, कितने हमने आउटडोर किए, कितने श्रीजी शरण हुए हैं, हम पब्लिक डोमेन पे पोस्ट करते हैं। जी वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भावना अच्छी है, पर हम अमर नहीं कर सकते, तो जो डेथ हो रही है हम छिपाएंगे नहीं, और वो डेथ बकायदा हम डिक्लेयर करते हैं, और अगर ज़्यादा हो रही है हमारी टीम उस पर रिसर्च जरूर करेगी, हमारी मेडिकल टीम, हमारी ट्रस्टीज़ की टीम, कि ये रेशियो क्यों बढ़ा है, कैसे कम किया जाए, और इसी रिसर्च के बदौलत हमने आज 10 सालों के अंदर इतनी करीबन 20,000 से ज़्यादा गौवंश का लागे इलाज कर दिया। 20,000 से ज़्यादा। जी, लेकिन आप मानिए कि हम उसमें से 5,000 को ही बचा पाए। मैंने बताया रीजन क्यों। ट्राई अपन 100% करते हैं वो। उसका 2 रीजन है, एक तो हम जी ट्राई करते हैं पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा जब से बाइक एम्बुलेंस सर्विस चालू करी है हमने 10,000 केस का प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो 10,000 केस अगर हम यहाँ लाते तो वो 10,000 तो बचते, लेकिन हमारे 10,000 बेड ऑक्यूपाइड हो जाते, ऑक्यूपाइड हो जाता। हमारे पास जगह ही 250 बेड की है, तो हमने वो रेशो मेंटेन करने के लिए प्राइमरी केसेस को वहीं छोड़ देते हैं, सीरियस केसेस को लाते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर कोई एक हॉस्पिटल है जो कि केवल सीरियस केस में डील करता है, तो उसका डेथ रेशियो भी ज़्यादा होगा, और हम इसको छिपाते नहीं हैं, पब्लिक डोमेन पे हमारे सारे फिगर अवेलेबल है, और हम बस ये करते हैं, हम हमारे तन मन धन से पूरी सेवा करते हैं, और जितना हो सके वो आराम से अपनी सेवा कराते हुए जितने दिन वो रहे आराम से रहे, सुखी रहे। ये तो हो गया सर गऊ के बारे में। जी पशु तो सर बहुत सारे हैं। जी आज हमारे पास में अगर देखा जाए तो गऊ से ज़्यादा भी और भी बहुत सारे जानवर हमारे जी सराउंड में रहते हैं, जी और इन सब का अगर हम एक पॉइंट लिया जाए कि सर आप केवल गऊ माता की ही सेवा करते हैं, जैसे कि कोई इंसिडेंट आता है कि किसी जो है कुत्ते को कर दिया है, या किसी बिल्ली को कर दिया है, किसी भी और जानवर के साथ कर दिया, तो क्या उनका भी क्योर होता है आपके हॉस्पिटल में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गाय के अलावा हम लोग लगभग लगभग 13 से 14 अन्य जीव जंतु की सेवा करते हैं। उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब वो जीव जो कि फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत अंतर आता था। भारत सरकार द्वारा निर्माण की है कि हाँ ये कि कैटेगरी ये स्पेसिफिक। कैटेगरी स्पेसिफिक है, जी उनका इलाज करने के लिए हमको वन विभाग ने परमिशन दे रखी है। जी पुणे में आपको बताना चाहूँगा क्यों दे रखी है, क्योंकि उनके पास भी डे केयर है, नाइट केयर नहीं है। जी 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 जी। उनका हॉस्पिटल है, लेकिन वो मोर को, जैसे मोर, नीलगाय, जो
काले मुंह के बंदर होते हैं वो, हिरण, ये और भी ये जो बहुत सारे प्रजातियां है जी जी ये संरक्षित प्रजातियों में आती है, जिसमें विशेष तौर से मोर राष्ट्रीय पक्षी है। जी तो हमने उनसे संपर्क किया, क्योंकि होता क्या है कि हमारा 250 से 300 गांव में हमारा संपर्क है। तो हमारे पास सूचना आती रोज, ये मोर को कुत्ते खा गए, ये नीलगाय को कुत्ते खा गए, या इसको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया। तो हम उनको सूचना देते हैं, उनको सूचना देने के बाद उस केस को लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो बच जाता है तो हम उनको वापस सुपुर्द कर देते हैं, और फिर वो उनको रिलीज़ कर देते हैं, या वो कह देते हैं तो हम उनकी परमिशन के साथ रिलीज़ का वीडियो बना करके, जैसे हमने बहुत सारे मोरों की ज़िंदगी बताई है, तो बाद में हम उनको वापस वन क्षेत्र में जा कर के छोड़ देते हैं, उसका वीडियो बना करके वहाँ सबमिट कर देते हैं। अगर किसी कारणवश, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा सीरियस केस है, हिरण है, नीलगाय है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी हम वन विभाग को सुपुर्द कर देते हैं। फिर वो बाकायदा उसका पोस्टमार्टम करके, और जो भी उनकी कार्रवाई होती है, तो हमने बाकायदा लिखित में उनसे परमिशन लेके रख रखी है। ये तो हुआ वन जीवों के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पालतू जीव होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुत्ते, श्वान, जो गली गली में लोग पालते हैं। तो कुत्तों का इलाज, बिल्ली, खरगोश, और आपको ध्यान हो तो किशनगढ़ में बहुत बड़ा तालाब है गुंदोलाब, जी यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं। उन उस विदेशी पक्षियों पे भी कुत्ते कभी झपट जाते हैं, या कभी वो करंट से हो जाते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा करंट से आते हैं, तो लाल मुंह के बंदर, तो उन सब का इलाज भी हम लोग करते हैं। हमारे पास कछुए आ जाते हैं, हमारे पास बत्तख आती है। ऐसे करके हम 13 से 14 तरह की जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, क्योंकि पूरे किशनगढ़ क्षेत्र, बल्कि मैं बोले पूरा अजमेर ज़िले के अंदर प्राइवेट सबसे बड़ा चिकित्सालय कृष्णगढ़ गौ जी चिकित्सा समिति गायों का अस्पताल ही है। हमारे पास मेडिकल की टीम है, और हमारा हेल्पलाइन नंबर हर जगह उपलब्ध है। तो सबसे सहज स्वरूप क्या होता है कि किसी भी जीव जंतु की कोई भी तकलीफ होती है, लोग सबसे पहले हमारे को ही एम्बुलेंस जी पे जी कॉल करेंगे। तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, उसको लेकर के आती है। हमने बाकायदा पक्षियों के लिए पिंजरे भी बना रखे हैं, और जितनी फैसिलिटी हम उनको दे पाते हैं, जितना उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और जैसे, और सबसे बड़ी खुशी कब होती है, जब एक कबूतर को इलाज के बाद रिलीज़ किया जाता है, तो उसका जब वीडियो, उड़ते हुए देखते हैं तो तो जो स्टाफ, या कभी-कभी हमें भी ये मिलता है कि हम पहुँचते हैं, वो कहते हैं लो भैया आज आपके हाथ से रिलीज़ करो। तो वो जो खुशी होती है ना, वो अमूल्य है। मतलब उस दिन लगता है कि हाँ, इस सेवा प्रकल्प से जुड़ कर के अपन भी धन्य हुए। क्योंकि सिर्फ़ पैसा दे के या समय दे कर के, वो तो हमारी स्वयं की संतुष्टि है ही। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, वो होती है कि जब केस स्वस्थ हो गया, और उसको रिलीज़ कर देते हैं, और वो वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाए, चाहे वो गाय हो या कोई अन्य जीव-जंतु हो, पक्षी हो, तो वो खुशी जो होती है ना, वो एक अनोखी खुशी होती है। और एक खुशी का माहौल होता है हमारे वहाँ पे, जब हमारे यहाँ एडमिट कोई गौ-माता पे बच्चा होता है, तो हम उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। चाहे बछड़ी हो, चाहे बछड़ा हो, और पूरे स्टाफ में मिठाइयाँ बँटती है, और मतलब क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं हमारे परिवार में एक नया सदस्य ऐड हो गया। तो एक परिवार की भावना से जब ये कार्य होता है, तो जो सारा हमारे कार्यकर्ता, सारे स्टाफ हैं, जो हमारे सारे सदस्य हैं, वो जो भी जिसकी जैसी ड्यूटी है, जो जब जाता है, तो वो एक इमोशनल बाउंडेशन है। तो अच्छा नया बच्चा हुआ है, बिल्कुल छोटा, आप देखिए कभी जब गौ माता की छोटा जब होता है, उसको गोवत्स कहते हैं संस्कृत में। वो इतना कोमल होता है, इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगेगा आपको बस इसको मैं गोद में ले लूँ। तो वो जो भावना है ना, बस एक वो, छोटे बच्चे की तरह बस, लगता है बस, वो बस, जैसे वही वो स्टाफ में आ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लेडीज़, जेंट्स सभी तरह के स्टाफ काम करते हैं। सफाई कर्मचारी में महिलाएँ भी होती है। तो वो जो मातृशक्ति है, वो उनको ऐसे बच्चों की तरह प्यार करती है। हमारे यहाँ कई बंदर हैं, जो कई समय से हैं, वो जाते ही नहीं हैं। हमने उनको रिलीज़ कर दिया, वो शाम को लौट के वापस आ जाते हैं। क्योंकि उनको तो एक एटमॉस्फेयर हो गया ना, तो इमोशनल एटमॉस्फेयर उनके साथ ऐसे ही जुड़ गया। ऐसे ही कई कुत्ते जी जिनको हमने स्वस्थ किया, वो जाते ही नहीं हैं, वो वापस लौट के आ जाते हैं। तो मतलब उनका एक अटैचमेंट हो गया, क्योंकि उनको बहुत अच्छी केयर मिली, खाना-पीना, फूडिंग मिली, तो वो सब चीज़ों से, और वही हमारी सफलता है। जो इस अस्पताल का अगर एम है तो क्या है कि भाई ये इनके इन प्रकार, इन सभी प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा या उनकी संभाल करना, और उनको एक्सीडेंटल या उस अवस्था से निकाल करके वापस पुनः एक अच्छी ज़िंदगी में लौटाना। सर, ब- ये तो हो गई सर एक अच्छा इमोशनल टच की। अब सर एक बात आती है जब किसी पशु की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो स्वर्ग सुवार गए सर, तो उस टाइम पे आपकी टीम का क्या इमोशनल सबसे बड़ा फील होता है सर आप? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारा जो स्टाफ है ना, मतलब
बहुत ही जो भी हमारे साथ आता है, क्योंकि देखिए हम एक एनजीओ हैं, हमारी एक लिमिटेशंस हैं फंडिंग की, हम एक बहुत अच्छी पे नहीं दे पाते, लेकिन वो लोगों को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जिन जीवों की सेवा कर रहे हैं। विशेष तौर पे मैंने बोला कि चिकित्सालय के अंदर ये जो जितने भी मैंने फिगर बोले हैं, ये सिर्फ गायों के हैं, बाकी के फिगर हम मेंटेन नहीं करते। मेंटेन है, बट हमने उनको आंकड़ों में नहीं ले रखा है, आंकड़ों में काउंटिंग में नहीं नहीं ले रखा। जी अभी तक करीबन करीबन हम 3 से 4 हज़ार ऐसे जीव जंतु की सेवा कर चुके, पर चूंकि हमारे गायों का अस्पताल का नाम ही हमने रख रखा है कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति, तो हम आंकड़ों में सिर्फ उन्हीं का रखते हैं। तो उन लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो और वो इमोशनल अटैचमेंट होता है टाइम पीरियड्स। जैसे अगर कोई गाय 2 महीने रह गई, 4 महीने रह गई, 6 महीने रह गई, जैसे मैंने बोला माँ है हमारे पास, वो 10 साल से है, तो माँ की तो ये एक ही स्थिति है कि वहाँ जितना भी स्टाफ वहाँ आता है, वो सबसे पहले जाएगा, माँ के पाँव या उसको सहलाएगा, उसके पास जाएगा, उसके बाद अपने कार्य पर लगेगा। तो अगर ऐसे किसी केस की जब डेथ हो जाती है, तो कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि मतलब वो लोग लंच नहीं करते, कि या आज भाई साहब मैं घर जल्दी जा रहा हूँ, मेरे तो, क्योंकि क्या होता है जब ज़्यादा इमोशनल लंबे समय रहते अटैचमेंट हो हैं, जाता है तो हम उनको नाम दे देते हैं। जी जैसे मेरी एक बहुत प्रिय गाय थी गंगा, तो मैं जब भी जाता था, मैं सबसे पहले होता था गंगा कहाँ है, मैं उसको सहलाता रहता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम सब जितने भी समिति के मेंबर हैं, हमने खुद कर के रखा है जी कि भाई अब आपको क्या होता है कि मैं आपको साइंटिफिकली चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था, हर गाय में घर में गाय पाली जाती थी, और उस गाय को चरने के लिए जंगल में भेजा जाता था। तो गाय का मालिक जब गाय पे हाथ फेरता है, तो भारतीय देसी नस्ल की गाय में ये क्षमता है कि वो उसकी बीमारी को पहचान लेती है, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो जंगल में जाती थी, उस तरह की जड़ी बूटियाँ खा के आती थी, जिससे उसके दूध में वो अंश आ जाए और उसके मालिक की बीमारी क्योर हो जाए। अब यही सिस्टम हम लोगों ने कहा कि जो भी समिति का मेंबर या हमारे जितने भी विजिटर आते हैं, आप लोगों को आप गाय को सहलाइए ज़रूर, जिसको विदेशों में कहा जाता है काऊ कडलिंग। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों में $50 से $100 प्रति घंटे की फीस ली जाती है काऊ कडलिंग करने के लिए, ओके जो कि हमारे हिंदुस्तान में तो निःशुल्क है। निःशुल्क है तो हम हमारे हर विजिटर को जी कहते हैं आप आइए, तो जब वो आते हैं हम कहते हैं इसको सहलाओ आप। ते आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप अपना बीपी चेक कर लीजिए, उस टाइम पे हाँ एक आपका अलग हाई है या नॉर्मल है, जी ठीक है? अब आप 10 मिनट तक एक, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो गाय होनी चाहिए देसी गाय, भारतीय देसी नस्ल की कोई भी गाय, गिर गाय हो, रैंडी गाय हो या सहवाल हो या कोई भी अच्छी नस्ल की, आप उस पे हाथ फेर लीजिए 10 मिनट, वापस बीपी चेक कर लीजिए। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आपका बीपी नॉर्मलाइज़ हो जाए। क्योंकि एक कहीं न कहीं इमोशनल टच होता है। तो वो जो इमोशनल टच है वो स्टाफ में ज़्यादा होता है, हुँ, क्योंकि वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उनके साथ रहते हैं। तो पीड़ा तो होती है, पर चूँकि मैंने बताया अस्पताल में हम अमर तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा डेथ रेशियो भी ज़्यादा है, तो गोवंश की क्षति तो होती है, और आते रहते हैं केस, जाते रहते हैं, पर वो अब उनके दिनचर्या में आ गया है कि वो पिछला गम भूल करके नई सेवा में लग जाते हैं। वो भी और हमारे समिति के सदस्य भी, क्योंकि हमको तो जो आ रहा है उसको बचाना है, जो जो ठाकुर जी के पास चला गया उसका ध्यान ठाकुर जी रखेंगे, इस तरह स से। आपकी जो टीम है, जी। वो एक बताइए आपने क्योर करने की है और एक उनको बचाने की है। जो जो गौ संरक्षण वाली जो टीम है। कोई ऐसा केस आपको सर याद आ रहा हो जिसमें क्योंकि जानवर को तफ़लीक में देखना एक मन से आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत कर रहा है और जो गलत कर रहा होता है हम उसको रोकते भी हैं। कुछ ऐसा केस आपको याद आ रहा है सर जिसमें किसी ने कंप्लेन करी हो जा कर के कि ये इस पर्टिकुलर जानवर के साथ में ये चीज़ कर रहा है कि उसको मार रहा है, उसको 10 दिन से खाना नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, उससे कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, बैल हो गया, गाय हो गई, कोई भी हो गया। ऐसा कोई केस सर हमारे को बताना चाहेंगे सर? देखिए फिर उसके आपने क्या किया आगे इन प्रोसेस? सालों के अंदर गौमाता के प्रति भावना बढ़ी है। गोरक्षा दल ने भी अपना कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, वहाँ से लेकर के नीचे तक हुँ, हर जगह संदेश गया है। बूचड़ खाने का मुँह है, सब चीज़ें का मुँह है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको एक 1-2 इंसिडेंट मुझे याद आते हैं कि हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। हमारी टीम पहुँची और सामने वाले से बहस हो गई। हमने तुरंत हमारे स्टाफ को वार्न किया, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है।
अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं जो कि हाईवे पर परमिसेबल है हम्म, और गाय आ गई, रात का अंधेरा है, तो अब इसमें गलती वाहन चालक से ज़्यादा गाय की है। लेकिन उस वक्त जाकर के वो लोग अगर उनसे दुर्व्यवहार करें, हम नहीं करने देते। हम उनको ये कहते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, देखिए साहब आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो इस गाय की इलाज के अंदर खर्चा आएगा, आप हमारा कोई सहयोग कर सकते हैं, करिए। और हमने ऐसे बहुत सारे केस कई कई बार होता है हमारे साथ कि हमारे पास गाय की कंप्लेन आती है, हम गाय को लेकर के आ जाते हैं और पीछे पीछे से उसका मालिक हमारे पास झगड़ने के लिए आ जाता है। कि मैं गाय हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में हमारा क्लियर कंसेप्ट है, हमने सारे पुलिस थानों में इन्फॉर्मेशन करके रखी हुई है, सारे नगर परिषद से सब ने हमें ऑथोराइज कर रखा है कि अगर कोई भी मालिक अपनी गाय को रोड पे सूनी छोड़ देता है और वो एक्सीडेंट हो जाती है, तो कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा समिति उसको लोगों की सूचना पर, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें तो आप में से कोई फ़ोन करेगा कि साहब ये गाय एक्सीडेंट हो गई है या बीमार हो गई है, हम उसको लेकर के आ गए, तो हम उसका पूरा शुल्क लेकर के, जितना हमने उस पे खर्चा किया है, वो लेकर के ही उस गाय को रिलीज़ करते हैं। ये तो नहीं करेंगे। और नहीं तो वो चाहे हमसे लड़े झगड़े, हम उनसे कहते हैं थाने खुले हैं, आप वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा हम्म, कुछ गलती नहीं है ना, गलती आपकी है, आपने अपनी अपनी पालतू गाय को रोड पे छोड़ा, वो हम्म, एक्सीडेंट हुई या बीमार हुई, या बहुत बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट मालिक की गाय ने रोड पे बच्चा दे दिया, हमारे पास सूचना आई, हम लेकर के आ गए। अब वो हमारे पास झगड़ने के लिए आता है तो हम कहते हैं आप इसको ले जाइए, लेकिन जो भी चिकित्सा समिति ने खर्च किया है, क्यों? क्योंकि पुणे में बताना चाहूँगा, हमारे पास पैसा जो आता है वो डोनेशन से आता है, और जब जनता का पैसा है तो जनता पे लगना चाहिए, तो हम प्राइवेट गाय पे उसको खर्च नहीं करते हैं। ये तो सर बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है और कहीं ना कहीं सर हमारे को भी सूचना मिली थी और जानने को मिला था कि सर जो गौ सेवा है वो भक्ति सेवा है, सबसे बड़ी सेवा मान सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मूर्ति पूजन वगैरह ये सब करते ही हैं, पर उनके अलावा आपको जो हमारे सराउंड में है सब लोग हैं उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए और वो आप कर रहे हैं सर। सर एक इस चीज़ को मेरे को आप बता सकते हैं कि सर जो भक्ति सेवा है वो कहीं डोनेशन से भी हो सकती है किसी तरीके से? जी, मैं आपको बताता हूँ, जब 10 वर्ष पूर्व, लगभग अब तो साढ़े 10 वर्ष हो गए, हम इस कार्य को प्रारंभ किया। मैंने बताया 5-7 दोस्तों ने 5-5 हज़ार रुपए लेकर के एक बार ओके। चालू कर लिया। अब कुछ दिनों बाद खर्चे बढ़ने लगे। तो धार्मिक आस्था, और मैं खुद भी, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी धार्मिक संस्थाएँ हैं, जिनमें श्री राधा सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल, श्री जय बजरंग मानस मंडल, श्री राम मानस मंडल, और इसके अलावा भी सभी जितने भी यहाँ पर जैन जी। संप्रदाय है, जैन मंदिर है, जहाँ पर भी जैसे भी वो, उन लोगों से हमने संपर्क किया और हमारे यहाँ विजिट करवाई, और उन्होंने क्या किया कि गो सेवा समर्पित कीर्तन चालू कर दी। जी। जैसे राधा सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल हर महीने में एक कीर्तन करता है जो गौ माता के लिए समर्पित होता है। उस कीर्तन में जो भी राशि आती है, वो सारी राशि वो हमें दे देते हैं। और ऐसे करके हमने इनिशियल डेज़ के अंदर, जब हमारे पास खर्चे को बिल्कुल पैसे नहीं होता थे, तब से लेकर के आज भी, जब 10 लाख रुपए महीने के भी चाहिए, तो भी, तो वहाँ पर कीर्तन किए जाते हैं घरों-घरों में। और कैसे किए जाते हैं? जैसे किसी के नांगल है, किसी के कोई मांगलिक पर्व है, किसी के घर में मृत्यु हुई है, तो जो 11वें-12वें पे कीर्तन होते हैं, उसमें ये मंडल जाते हैं और गौ सेवा समर्पित कीर्तन करते हैं, और जो भी राशि वहाँ प्राप्त होती है, वो लाकर के गौ चिकित्सालय को दी जाती है, और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और वहाँ भी हम यही कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हुँ। क्योंकि ठाकुर जी का भजन हो गया, और जो राशि चढ़ाई वो दानदाताओं ने, सहयोगदाताओं ने, गौ भक्तों ने चढ़ाई, और वो राशि काम आ गई गौ चिकित्सालय के लिए। तो सभी जितने भी यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर और किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भी धार्मिक संस्थाएँ हैं, उनका सबका सहयोग हमें प्राप्त। तो क्या लोग बाग इससे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत कनेक्ट होते हैं, जब हम वहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हम ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम उन कीर्तन मंडलों में भी चलाते हैं। यहाँ बड़ी कथाएँ होती है, तो हम हमारी स्टॉल्स लगाते हैं, स्टिकर क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने एक रिसेंटली एक नया एक इनिशिएटिव लिया है गोबर कार्ड का। हमने एक पेटेंटेड कार्ड है जो कि जयपुर में बनता है, और वो गोबर से बनाया जाता है। ओके। उन्होंने पेटेंट ले रखा है, पर उन्होंने हमें अवेलेबल करा दिया। उस कार्ड को लगाने से अ, मोबाइल का रेडिएशन कम होता है। तो अच्छा। हमने उसको विजिटिंग कार्ड की तरह बना दिया। उस पे हमारे एम्बुलेंस के नंबर छपवा दिए, और ओके। करीबन-करीबन अभी तक हम 2 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, किशनगढ़ क्षेत्रों में। जी। कथाओं के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के हुँ। माध्यम से, कि आप अपने मोबाइल के पीछे रखिए। 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका रेडिएशन मोबाइल का कम हो जाएगा,
जो कि प्रूव्ड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। गोबर के पास अगर आप मोबाइल रखेंगे तो रेडिएशन कम होता है, गोबर में पावर, गोबर में परमाणु विकिरण कम करने की भी शक्ति है। दूसरा, वो कार्ड चूंकि उनके मोबाइल में है, तो अगर वो एक्सीडेंटल केस देखते हैं तो उनको नंबर सर्च नहीं करने पड़ते, उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो वो तो धार्मिक आयोजनों से, सामाजिक आयोजनों से एक बहुत अच्छा जुड़ाव मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा डे टू डे बेसिस काम है, हमें हर महीने चाहिए, तो हमने एक प्रकल्प और चला रखा है। जी। आइए आज आप अपने बर्थडे एनिवर्सरी हमारे साथ मनाइए। ये शुरू में जब कंसेप्ट चालू किया तो लोगों ने कहा ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा बहुत आपको करना कुछ भी नहीं है। हमने लापसी, लापसी एक मांगलिक शब्द है, जो कि क्या होती है कि जो गौमाता को जो हमारे पास बीमार गौमाताएं हैं, उनको हमको कुछ मीठा मिला करके, जो कि गुड़ होता है, तो हम जौ, गर्मियों में जौ, सर्दियों में बाजरा जैसा धान होता है वो लाके पीसते हैं, उसके अंदर मेडिसिन्स मिलाते हैं, उसमें गुड़ मिलाते हैं और इस तरह करके एक लापसी बनाते हैं। वो लापसी से क्या दो फायदे होते हैं? एक तो मीठे के कारण वो गाय उस मेडिसिन को खा लेती है, उसमें हम कैल्शियम वगैरह सब डाल देते हैं। और आपको हम ये कहते हैं कि आप अपना जन्मदिन मनाना है, बिल्कुल मनाइए, केक काटिए, होटल में जाइए, पार्टी करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए हमारी इन गौ माता के लिए, जो बोल नहीं सकती लेकिन वो उम्मीद रखती है कि उनके साथ कोई आए। और आपको जान के खुशी भी होगी कि किशनगढ़ में सैकड़ों परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और लगभग लगभग रोज 2 से 3 लापसियाँ हमारे यहाँ पे ऐसी बनती है, ओके। जिसमें वो लोग आते हैं, अपने हाथों से गौ माताओं को लापसी खिलाते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देकर